जहरीले जीवों की बात होते ही अक्सर हमारे दिमाग में सांपों का नाम आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मेढक भी जहरीले होते हैं। पॉइजन फ्रॉग्स को वर्षावन के आभूषण के रूप में जाना जाता है और ये कई सारे कलर कॉम्बिनेशंस में पाए जाते हैं। आज के टाइम में इनकी सैकड़ों प्रजातियां सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल जंगलों में फैली हुई हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स की फैमिली का जो सबसे खतरनाक मेढक है वह है गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इनके स्किन में इतना जहर होता है कि उससे 20,000 चूहे मारे जा सकते हैं। गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग के अलावा कुछ और भी नोटेबल स्पीसीज हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ग्रीन एंड ब्लैक पॉइजन डार्ट फ्रॉग, स्प्लैश बैक पॉइजन फ्रॉग, ग्रेन्युलर पॉइजन फ्रॉग और फैंटाजमल पॉइजन फ्रॉग। हालांकि इनके चमचमाते रंग सुंदरता के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए हैं। पॉइजन फ्रॉग्स छोटे और स्थलीय मेढक होते हैं जो मुख्य रूप से जंगल के फर्श पर पत्तों के कूड़े में रहते हैं, लेकिन कुछ तो पेड़ों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं और कभी नीचे नहीं आते। ये सभी मेढक गर्म सेंट्रल और साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट के मूल निवासी हैं, जो कि झरनों और तालाबों के किनारों पर पाए जाते हैं। क्योंकि इनके जहर इनकी त्वचा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें छूना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि अधिकांश मेढकों को जहरीला माना जाता है, लेकिन जानलेवा नहीं। वे अपने प्रेडेटर्स के लिए डिस्टेस्टफुल होते हैं और घातक भी हो सकते हैं। इनका जहर गंभीर सूजन, मितली और मांसपेशियों को पैरालाइज कर सकता है। यदि कोई शिकारी इन्हें खाने के बाद बच जाता है तो वह ऐसे मेढकों का स्वाद याद रखेगा और भविष्य में फिर ऐसा या इससे मिलता जुलता कुछ भी खाने की कोशिश नहीं करेगा। इस तरह एक विशेष रंग के मेढकों की पूरी आबादी अपनी तरह के केवल एक शिकारी के अनुभव से लाभ उठा सकती है। हालांकि सांपों की एक प्रजाति जिसका नाम फायर बेलीड स्नेक है, इनके जहर के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं और इन्हें खा सकते हैं। पॉइजन फ्रॉग्स को अक्सर पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स भी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी कोलंबिया के चोको ट्राइब्स द्वारा शिकार के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लो डार्ट के नोक पर गोल्डन पॉइजन फ्रॉग के जहर का उपयोग किया जाता है। चोको लोग मेढकों को पकड़ने के लिए वैक्सी पत्तियों का उपयोग करते हैं और अपने ब्लो डार्ट्स को मेढकों की त्वचा के स्राव में डुबाते हैं। इनके जहर की एक छोटी सी बूंद ही उन पक्षियों और छोटे स्तनधारियों को मार सकती है जिनका चोको जनजाति भोजन के लिए शिकार करते हैं। एक अकेला गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, जो कि आपके अंगूठे से भी छोटा होता है, 30 से 50 डार्ट के लिए पर्याप्त जहर दे सकता है और डार्ट का जहर 1 वर्ष तक सक्रिय रहता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस मेढक का जहर मॉर्फिन से 200 गुना अधिक शक्तिशाली है और संभवतः दवा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइजन फ्रॉग की प्रत्येक प्रजाति में डिफरेंट एल्केलॉइड्स और केमिकल से बने अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं। वैज्ञानिक मेढक के जहर के मेडिकल यूजेज की जांच कर रहे हैं और पता लगाया है कि इनमें से कुछ एल्केलॉइड्स हार्ट एंड सर्कुलेटरी कंडीशंस वाले व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। एक प्रयोगशाला में फैंटाजमल पॉइजन फ्रॉग एपिपेड्रोबेट्स ट्राइकलर नाम के मेढक द्वारा प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस से एक नया पेन किलर विकसित किया गया है और इस मेढक के सम्मान में इसका नाम इपीबेटिडीन रखा गया है। पॉइजन फ्रॉग्स के सिक्रीशन से मसल रिलैक्सेंट्स एंड हार्ट स्टिमुलेंट्स भी विकसित किए जा सकते हैं। इन छोटे मेढकों के अंदर जो जहर पाया जाता है वह ये खुद से नहीं बनाते, बल्कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर इकट्ठा करते हैं, जैसे एंट्स, माइट्स, मिलीपीड्स और छोटे बीटल्स। मेढक द्वारा इन टॉक्सिन्स को बनाने के लिए इसी टाइप की फूड्स की आवश्यकता होती है। हर कीट से विशेष प्रकार के टॉक्सिन मेढक में चले जाते हैं और उनके स्किन ग्लैंड में इकट्ठा हो जाते हैं। अगर इन मेढकों को चिड़ियाघर में रखा जाए और इन्हें अलग तरह का डाइट दिया जाए तो इनकी टॉक्सिसिटी धीरे धीरे कम या ख़त्म हो जाएगी। चिड़ियाघरों में इनके जो बच्चे होंगे वे जहरीले नहीं होंगे, क्योंकि वे अपने मूल निवास स्थान में अपने समकक्षों के समान भोजन नहीं खाते हैं। अधिकांश मेढक रात्रिचर होते हैं, लेकिन पॉइजन फ्रॉग्स दिन में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ये मेढक बहुत सोशल होते हैं और अक्सर जोड़े या छोटे छोटे समूहों में रहते हैं और हमेशा उछल कूद करते रहते हैं। फीमेल पॉइजन फ्रॉग्स औसतन 1 से 30 तक छोटे छोटे अंडे देती हैं। ये आमतौर पर उन्हें शांत, अंधेरे और नम वातावरण में रखती हैं, जैसे ब्रोमेलियाड की लीफ बेस में, पेड़ की शाखा में या पेड़ के तने में एक छोटे से छेद में। दोनों ही पेरेंट्स अंडों को नम रखने और फंगल इन्फेक्शंस और चींटियों जैसे शिकारी से बचाने में मदद करते हैं। यंग पॉइजन फ्रॉग्स अपने माता पिता की तरह नहीं दिखते। जैसे जैसे ये विकसित होते हैं, इनके बॉडी शेप,
डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज आता रहता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी मेढक गुजरते हैं और इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अंडे से बच्चे टैडपोल के रूप में निकलते हैं, जिनके गिल्स पानी के भीतर सांस लेने के लिए और पूंछ पानी में तैरने के लिए होते हैं। इस समय इनकी त्वचा में पॉइजनस टॉक्सिन्स नहीं होते और इसलिए इन्हें सांप और मछली जैसे शिकारियों से काफ़ी खतरा रहता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनमें फेफड़े, पिछले पैर और एक अलग मुंह विकसित हो जाते हैं। पॉइजन फ्रॉग्स आमतौर पर लगभग 1 साल में मैच्योर हो जाते हैं और अलग अलग स्पीसीज के आधार पर 8 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। क्या आप मेढकों के बिना दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? हालांकि कुछ जहरीले मेढकों की आबादी को स्थिर माना जाता है, लेकिन इनकी आबादी बड़ी नहीं है और इनके आवास तेजी से कम हो रहे हैं। इन आकर्षक और सुंदर छोटे मेढकों के सर पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इनके रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स को ख़त्म किया जा रहा है और इनकी अत्यधिक पेट ट्रेडिंग की जा रही है। ब्लू पॉइजन फ्रॉग अपने खूबसूरत रंग के कारण अमेरिका में एक बहुत लोकप्रिय पालतू जानवर बन गया है। दुनिया भर में पालतू जानवरों की दुकानों में हजारों की संख्या में इनकी तस्करी की जा रही है, जिससे उनके मूल निवास स्थान में तेजी से गिरावट आ रही है। इनके लिए दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वह है बीमारी। इनमें से एक बीमारी है काइट्रिड फंगस। यह फंगस एडल्ट मेढकों की स्किन पर उगता है और पूरी तरह से उनका दम घोट देता है, क्योंकि ये अपनी त्वचा के माध्यम से पानी और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ हो जाते हैं। लुप्त हो रही वन्यजीव प्रजातियां इस बात का संकेत हैं कि जलवायु परिवर्तन का पृथ्वी की इकोलॉजी पर असर पड़ रहा है।